हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 के बारे में जानेंगे, जिस चैप्टर का जो नाम है कार्बनिक रसायन। और ये हम लोग एमसीक्यू कार्बनिक रसायन के एमसीक्यू को हम लोग करेंगे, और जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, उसके 7 क्वेश्चन को बनाया गया है। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के अंदर ज़्यादातर से क्वेश्चन एनसीईआरटी के आए हुए थे, इस वजह से आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो आप है कार्बन। यानी हर चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद होता है। सामान्यतः वो प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से निर्मित होते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स या उसके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन का CH4, एथेन का C2H6 और जैसे यूरिया का CONH2 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसे देखने की कोशिश करने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों के संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कार्बन यौगिक के संबंध में कौन सा इस समय ऑप्शन गलत है? उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वे जल में घुलनशील नहीं हैं। ये भी सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऐसा क्यों? आइए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। इसीलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं। कोयले को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त यानी रिलीज होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली गैस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले मीथेन आता है, उसके बाद एथेन आता है, प्रोपेन आता है और ब्यूटेन आता है। यहाँ पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोकार्बन के अणु भारों का बढ़ता अनुक्रम मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। वे ईंधन, वे स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक, रेसे, रबर, विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा गया है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वो ब्यूटेन। सिगरेट लाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का होता है। देखिए, ब्यूटेन एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है, जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। उपयुक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ऑक्सी कार्बन का अपर रूप नहीं है। जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता यानी एलोट्रोपी तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। प्राकृतिक में कार्बन के मुख्य निम्नलिखित अपर रूप हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, बकमिंस्टर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ग्रेफीन हो गया, कार्बन हो गया, नैनो ट्यूब्स, लांस डेलाइट, क्यूब कार्बन आदि। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। फ्लोरीन अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का सही कौन सा क्रम है। कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक के नहीं होते हैं। यही बात है कि ज़्यादातर से जो है कार्बन अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, इसलिए हमारा केवल बी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं जीव नहीं होती। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जबकि विद्युत संवहन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। इसलिए अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ड्राई आइस किसको कहा जाता है, इसको देखते हैं हम लोग। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से कम होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 9वें क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनों के सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो रूपों में होते हैं, एल्कीन जिनमें कार्बन परमाणु द्वि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि एल्काइन जिनमें कार्बन परमाणु त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। उसको कहते हैं हम लोग ग्रेफीन केवल कार्बन से बना होता है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है। इसमें जालीदार षष्ठकोणीय संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान में जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एकल परत में पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन्स आदि का आधारभूत तत्व है। 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये बिल्कुल सही है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर।
जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। देखते हैं आगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती है। तो ये था हमारा जो चैप्टर आज का कार्बनिक रसायन के बारे में था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।